भारत में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वैसे तो दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और एक से बढ़कर एक मूर्तियां स्थापित की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरपुर बौद्ध अनुयायियों का केंद्र था। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि 2000 साल पहले सिरपुर सबसे बड़ा बौद्ध स्थल था। दक्षिण कौशल में 2002 से 2003 के उत्खनन में प्राप्त अब तक के सबसे बड़े विहार के रूप में तिवरदेव बौद्ध विहार का नाम लिया जाता है। तिवरदेव विहार विशाल और भव्य है। इसकी शिल्पकला अद्भुत है। इस विहार के प्रवेश द्वार पर हाथी तथा युगल मूर्तियों से सज्जित बेहद खूबसूरत हैं। सिरपुर से बौद्ध धर्म से संबंधित पाषाण प्रतिमाओं के अतिरिक्त धातु प्रतिमाएं तथा नृण्मय पुरावशेष भी उपलब्ध है। गर्भगृह के पश्चिम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। इन विहारों में चारों ओर भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे हैं, बीच में आंगन है व गर्भगृह है। गर्भगृह के सामने वाले मंडप के चारों ओर गलियारा है। इस विहार में जल निकासी के लिए भूमित नालियों के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की तरह बौद्ध विहारों में जातक कथाओं का अंकन है और पंचतंत्र की चित्रकथाएं जैसे मगरमच्छ, वानर आदि की कथाएं उकेरी गई है। सिरपुर की सभी मूर्तियां पत्थर से बनी हैं। यहाँ हंस और मयूर के चित्र बहुतायत में मिलते हैं। इस विहार में सीढ़ियां भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यह विहार 2 मंजिला रहा होगा, क्योंकि वेनसोंग ने 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के सिरपुर में निवास करने का जिक्र है। हर मठ में एक सीढ़ी है जिससे ऊपर जाया जा सकता है। सिरपुर में सभी बौद्ध विहार उच्च कोटि की ईंटों से निर्मित है। विहारों की तल योजना में गुप्तकालीन मंदिर तथा आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। विहार में भिक्षुओं के ध्यान, निवास, स्नान के अलावा अध्यापन की भी सुविधाएं थी। खुदाई में 43 रिहायशी कमरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक विहार के सामने बरामदा और सभागृह है। पीछे की ओर भिक्षुओं के निवास स्थल हैं। यह बौद्ध विहार लगभग 902 वर्ग मीटर में फैला है। इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम विहार के मध्य में 16 अलंकृत प्रस्तर स्तंभों वाला मंडप है। इन पर ध्यान मुद्रा में बुद्ध, सिंह, मोर, चक्र आदि का उकेरे गए हैं।
महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आनंद प्रभु नामक बौद्ध भिक्षु ने विहार का निर्माण कराया था। आनंद प्रभु कुटी विहार में 16 पत्थर के स्तंभ हैं। सभा मंडल, छज्जा और मूर्तियां इसी पर आधारित है। बुद्ध की प्रतिमा है जो बंद कमरे में है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट है। इस प्रतिमा के दक्षिण दिशा में पद्म पाणी की पूर्ण आकार की प्रतिमा है। जैसा कि इतिहास में दर्ज है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसोंग सिरपुर आए थे। उन्होंने अपने यात्रा विवृतांत में जिस राजधानी का जिक्र किया है वह सिरपुर ही है। जब इस स्थान की खुदाई की गई तो वे सभी बातें सत्य पाई गई जिनका उल्लेख वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवृतांत में किया है। उनके अनुसार यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि भगवान बुद्ध के चरण भी छत्तीसगढ़ में पड़े थे। पास ही में एक और ध्वस्त विहार भी उत्खनन से प्रकाश में आया है। तल योजना के आधार पर इसे स्वास्तिक विहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी भूमि मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा प्रतिस्थापित है। यह विहार भी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था, उनके ध्यान के लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में सिरपुर इलाके में भगवान बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं और बौद्ध स्थल पाए गए हैं। इसकी प्रसिद्धि जब दुनिया भर में फैली तो धर्मगुरु दलाई लामा भी कुछ सालों पहले छत्तीसगढ़ आए थे। केंद्र सरकार ने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट तैयार किया गया है। इस बौद्ध सर्किट में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल सिरपुर को भी शामिल किया गया है। सिरपुर को बौद्ध सर्किट 3 में जगह दी गई है। मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि मैं उस प्रदेश की निवासी हूँ जहाँ सिरपुर है और इसी सिरपुर में विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन बौद्ध विहार है। मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि मैं उस प्रदेश की निवासी हूँ जहाँ सिरपुर है और इसी सिरपुर में विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन बौद्ध विहार है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।